हेलो स्टूडेंट्स, हम स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स के 2 पॉइंट क्लियर कर चुके थे। यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड टू बी फाउंडेशन ऑफ एनी अकाउंटिंग सिस्टम। मीन्स व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन का फंडामेंटल मतलब मूल आधार है। नॉर्मली ट्रांजैक्शन कंडक्टेड इन बिजनेस कॉन्सेप्शन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेबर ईटीसी। साधारणतः मतलब जनरली व्यापार में लेन देन उत्पादन संबंधित, बिक्री या वितरण संबंधी, वित्त संबंधी, रिसर्च मतलब अनुसंधान संबंधी और श्रमिक के विकास कार्य कुशलता से संबंधित होते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर बेसिक क्वालिटी इट बिकम नेसेसरी दैट दीज ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इनिशियली इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो इसलिए इसकी आधारभूत गुणों को दर्शाने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इन लेन देनों को शुरू में वास्तविक रूप से रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। डेटा की व्याख्या। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ events, there comes the need for motivating the management to take necessary steps on the basis of these data. Unless these are analyzed quantitatively or qualitatively and distinguished on the basis of affinities or dissimilarities, or on the basis of favorable or unfavorable and adequate light is thrown on their expected result or effect, management cannot take any step. This is done through the interpretation of data. This interpretation is the most इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें बता रहे हैं कि सभी इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के बाद मैनेजमेंट को प्रेरित करने के लिए इन डेटा के बेस पर मतलब समंकों के आधार पर कुछ एसेंशियल स्टेप उठाने की ज़रूरत होती है, आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत होती है। जब तक समानता असमानता मीन्स एफिनेट्स और डिसिमिलरिटी, अनुकूल और प्रतिकूल और मात्रात्मक या गुणात्मक विश्लेषण एनालिसिस नहीं कर लिया जाता है, मैनेजमेंटिंग अकाउंटिंग मतलब मैनेजमेंट कोई भी आगे का स्टेप फॉलो नहीं करता है। ये समंकों की व्याख्या के माध्यम से ही होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा मैनेजमेंट अकाउंट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम समझते हैं कम्युनिकेटिंग द डेटा। द कलेक्टेड एंड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इट or to whom it carries vital importance. At the same time, these data should be communicated within reasonable time. It means collected and interpreted information मतलब एकत्रित और व्याख्या की गई सूचनाओं को गुणात्मक रूप से उन लोगों के साथ उसी समय प्रकट करना चाहिए जो इन सूचनाओं में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके इच्छुक हैं, या फिर जिनके लिए ये सूचनाएं
इम्पोर्टेंस रखती हैं, जिनको नीड है, उनके लिए ये सूचनाएं दे देनी चाहिए। ये डाटा उचित समय पर कम्युनिकेट करना चाहिए। टू मच डिले इन पासिंग ऑन द डेटा मेक्स द डेटा यूजलेस एंड obsolete. To accomplish this function of management accounting, several reports and statements are being used. Thus, accounting reporting or managerial reporting is also an important function. इसमें कह रहे हैं कि टू मच डिले मतलब अधिक देरी या समय गुजर जाने के बाद ये डेटा यूजलेस हो जाते हैं, मतलब इनका कोई अर्थ नहीं रहता। एंड ऑब्सोलेट अप्रचलित हो जाते हैं, इनका कोई सेंस नहीं रह जाता। मैनेजमेंट के इस काम को पूरा करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स स्टेटमेंट प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं इस प्रकार अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण वर्क होता है। नेक्स्ट है टू हेल्प इन प्लानिंग। Under the process of planning, management formulate policies and execute plan to achieve the desired objectives. It is worthwhile to note that formulation of policies and plans need various forecasts in respect of production, sales, कैश एंड एक्सपेंसेस कैन बी मेड। तो इसमें बता रहे हैं कि अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग मतलब होता है कोई योजना करना, नियोजन। प्लानिंग के अंडर मतलब प्लानिंग के अंतर्गत प्रबंधकीय नीतियों का निरूपण किया जाता है, फॉर्मुलेशन किया जाता है और योजनाओं को निष्पादन करके इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस प्रक्रिया में अत्यधिक हेल्प करती है, सहायता करती है। इट इज़ वर्थवाइल, ये ध्यान देना सार्थक है कि नीतियों का निरूपण और योजनाओं का फॉर्मुलेशन विभिन्न प्रकार के अनुमान जैसे कि प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, सेल्स बिक्री, कैश एक्सपेंसेस मतलब जो हमारे रोकड़ है, खर्चे हैं, उनका पर्याप्त रूप से नियोजन किया जा सके। Planning also involves the selection of best among all alternatives available, and here again management accounting helps in quantifying the various alternative in terms. प्लानिंग नियोजन में सभी उपलब्ध विकल्पों में से मतलब जो अवेलेबल अल्टरनेट्स हैं उसमें से बेस्ट को चुन लिया जाता है। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वेरियस अल्टरनेटिव्स जैसे कि कॉस्ट, प्राइस मतलब लागत, कीमत, इनकम या लाभ, इसमें तुलनात्मक अध्ययन के उद्देश्य से सर्वोत्तम विकल्प को चुनने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये पॉइंट था हमारा टू हेल्प इन प्लानिंग। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी इससे छूट रहा थोड़ा सा। वेरियस अल्टरनेटिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, हाँ वही है, लागत, कीमत और जो आय और प्रॉफिट होता है। दीज फैसिलिटेबल और कंपेरिजन फॉर द पर्पस ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, कि हमने देखा था कि इसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करके बेस्ट अल्टरनेटिव चुन लेते हैं। नंबर 7, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मतलब ये निर्णय लेने में मदद करता है। डिसीजन मेकिंग इज एन इम्पोर्टेंट एंड प्राइम फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग मतलब उच्च प्रबंधन का प्राथमिक कार्य या जो इम्पोर्टेंस फंक्शन बोल सकते हैं वो होता है डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय लेना होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेक द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस more modern and scientific by providing significant information relating to various alternatives in terms of cost and revenue with the help of techniques
provided by management accounting, data relating to cost, price, profit, or saving for each of available alternatives may be used in judging the profitability and feasibility of the alternative selected on the basis of cost and revenue data। इसमें हमें बताया कि हम ये समझ चुके थे कि उच्च प्रबंधन का जो प्राथमिक कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य डिसीजन मेकिंग होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट होता है, रेवेन्यू है, मतलब लागत और राजस्व के सर्वोत्तम विकल्प में से संबंधित जो हमारा मॉडर्न और वैज्ञानिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा ही दी गई टेक्निक की मदद से रिलेटेड जो कॉस्ट होती हैं, संबंधित लागत है, कीमत है, लाभ है, बचत है, इनके लिए लाभदायक व सुविधा के आधार पर चुनाव कर लिया जाता है। तो जिससे जो भी टॉप मैनेजमेंट होता है, उच्च प्रबंध होता है, उसमें इसको प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हमें इसमें इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं जो किसी भी टॉप मैनेजमेंट के लिए असेंशियल होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग द्वारा मैनेजमेंट को अवेलेबल कराई गई जो भी सूचनाएं अगर विश्वसनीय होती हैं और यथा समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं तो निर्णय शीघ्र ले लिए जाते हैं, और ये जो निर्णय लिए जाते हैं मोस्टली निर्णय सही होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।